ऐसा CET बनाया इन्होंने कॉमन टेस्ट कि सभी कॉमन कर दिए, बेरोजगारी में कॉमन बात हो रहा है क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे ये कॉमन टेस्ट बनाया था, तो अब ये मेरिट बेस्ड टेस्ट क्यों बना रही है? ये सीटी तो वही सरपंचों वाली बात बनी कि चुनाव तो करा दिए लेकिन अधिकार नहीं दिए। हमारे तो दिमाग सर उलझ गया कि पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ें ना पढ़ें, आएगा नहीं आएगा, आवाज उठाएं, डर लगता है अब तो इनके जनसंवाद में जाने से भी। क्या तसल्ली है खट्टर नुका उठा बार फेंको जी, तुम्हारा लड़का लड़का अरबड़ अगर फड़क बीजेपी सुत्ती काटांगे और दूध दही खाना 2024 में यमुना पार बीजेपी वाला ने भी जाना। मेरा नाम प्रदीप संधू है जी। नोटिफिकेशन तो ये है सर, अब जुलाई में इन्होंने अभी इन्होंने मई में ना फॉर्म्स लिए थे। 3,57,000 बच्चों ने CET क्वालिफाई किया था। 3,57,000 बच्चों ने CET क्वालिफाई किया था और इन्होंने अभी सभी के फॉर्म लिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। और पहले इन्होंने बताया था कि ये एक कॉमन पात्रता परीक्षा है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि हम इन्होंने बनाई है 64 कैटेगरी, आगे है उनकी सब कैटेगरी। अब ये बोल रहे हैं कि उसके जो भी पोस्ट है ना उसके हिसाब से 4 गुना बुलाएंगे। तो जिन बच्चों ने टॉप स्कोर किया ना बार बार रिपीटिशन में वही आएंगे और उन्हीं का मैक्सिमम पोस्टों पर सिलेक्शन होगा और वैकेंसियाँ भी खाली रहेंगी। यदि आप लोगों ने पहले बोला था कि ये कॉमन पात्रता परीक्षा है, एक मेरिट बेस्ड एग्जाम नहीं है, तो आप किस आधार पर 4 गुना बच्चों बुला रहे हो? यदि आपने 357 को हमारे रिजल्ट के ऊपर क्वालिफाइड लिखा हुआ सर, जैसे सर HTET हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, 90 मार्क्स के बाद क्लियर होता है, वो ऐसे ही हमारे क्वालिफाइड है। यदि हम क्वालिफाइड होने के बाद भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो हमारे साथ ये तानाशाही करिए सरकार। और इसके मुद्दे के ऊपर हम विपक्ष पार्टी हमारे जो राज्यसभा सांसद है श्री दीपेंद्र जी हुड्डा जी, उनको भी मिल के आया था हमें जींद रैली में। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको आपकी इस मांग को विधानसभा सत्र में उठाएंगे और जहां तक होगा कल हम ज्ञापन भी सौंप पे आए दिल्ली में जाके उनको। उन्होंने बोला है यदि सरकार ने क्वालिफाई नहीं किया तो विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है ना, जो सत्ता में जो पार्टी है ना, इसके खिलाफ सड़कों पर रैली आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ यदि क्वालिफाई नहीं हुआ। एक और CET का जो क्वालिफाई है किया है जिन बच्चों ने, उनके स्क्रीनिंग की और बात चली हुई है। हाँ, स्क्रीनिंग की तो ये है सर, अभी इन्होंने जो बताया जुलाई से एग्ज़ाम की भेजी है। 6 उसमें जिलों को इन्होंने चुना है जिसमें एग्ज़ाम्स लेंगे बच्चों के। वो है टेक्निकल की पोस्टें, मतलब जो BTEC वगैरह या कोई इसका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है उनकी शुरुआत की है। लेकिन जहाँ तक मेरा है सर, इन्होंने 6 जिलों को चयनित किया है। यदि 4 टाइम्स बुलाएंगे ना बच्चों को, जैसे ये बोल रहे हैं अभी, ना ही तो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, ये भी पता मुझे मेरा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। जो बच्चे इसके हैं टेक्निकल के, उनको भी नहीं पता उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा, किसका होगा किसका नहीं होगा, शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई अभी तक बच्चे। और यही हमारे मन में वहम है कि यदि आप लोगों को ऐसा ही करना 4 टाइम्स में, एक बार शॉर्ट लिस्ट तो कीजिए वैकेंसी। यदि आप लोगों ने इसको मेरिट लिस्ट बनाना है, आप लोगों ने टॉप पर जो 31,000 वैकेंसियाँ निकाली है, हम विरोध में नहीं है सरकार के। यदि आप लोग ये चाहते हो कि बच्चों को रोजगार देना ही है, आप लोगों ने जो कॉमन टेस्ट लिया है ना हमारा, उसको आप अब 4 टाइम्स में मेरिट टेस्ट बना रहे हो। आप सीधा डायरेक्टली 31,000 को उसी टेस्ट के बेस पे नौकरी दे दो 1 महीने के अंदर। हम लोग आगे D ग्रुप की तैयारी कर लेंगे। यदि हमारा नहीं आया ना, हमें ये तो होगा कि 31,000 वो बच्चे लगे, कभी कोई ना कोई तो लगेगा ही, हमारा प्रेम प्यार में भाईचारे में कोई लगेगा ही। लेकिन इनकी ऐसी मंशा ही नहीं है, ये खुद ही भर्तियों को लंबा खींचना चाहते हैं। बच्चे समझ नहीं रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़े हैं, उनको पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं, ये खुद लंबा खींचना चाहते हैं। 6 जिले सर चयनित किए हैं इन्होंने। यदि 4 टाइम्स बुलाएंगे ना टेक्निकल की, क्योंकि डिग्री वाले बच्चे बहुत मिलेंगे लेकिन टेक्निकल वाले कम मिलेंगे। 6 जिलों में एग्जाम, एक ही जिले में 24,000 बच्चे आराम से आएंगे, इतने ही 4 टाइम्स में आएंगे। और इन्होंने 6 जिलों चयनित किया है। जहाँ तक मुझे लगा है इनकी मनसब यही है, क्या पता क्वालिफाई की ओर जाए। जिले और भी हैं सर, इसमें टेक्निकल की पोस्टें हैं ना, जो उसके हिसाब से जो 4 टाइम्स में आएंगे उसमें ना एग्जाम है, जितने बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे आगे वो उनकी संख्या कम रहेगी। 6 जिले चुने इन्होंने और टेक्निकल की पोस्ट में 6 जिलों में मतलब बहुत कम बच्चे आएंगे, एक ही जिले में कवर हो सकते हैं बच्चे। जहाँ तक इनकी मनसा भी लग रही है हमें। हालांकि अड़े हुए अडियल रवैया ही क्यों अपनाया हुआ है? यदि आप लोग रोजगार देना, देखो सर हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं 3,57,000 बच्चे, हम एक हक मांग रहे हैं। 4 साल में C ग्रुप की वैकेंसियाँ आई हैं। 2014 से 19 के टेन्योर में बहुत अच्छा था। भारत भूषण भारती जी चेयरमैन थे जो, उनके बहुत अच्छा था। लेकिन अब भोपाल सिंह खदरी आए हैं, 19 से जो 24 का होने वाला 23-24 आ गया, कोई एक भी वैकेंसी नहीं हुई है। इन्होंने हमको ढिंडोरा पीटा CET का कि इस पे सारी वैकेंसियाँ करेंगे, और क्वालिफाई भी हमने कर दिया। अब वो C ग्रुप की वैकेंसी सर, हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं C में लगूँ, D ग्रुप की मेहनत कर रहा है तो कोशिश करेगा। अब हमारे 4 साल बाद एक मौका आया है, और ये नहीं है कि इसमें कलर की वैकेंसी, इसमें वो है जाने दो हाथ से। इसमें सर कलर की भी है, लैंड पटवारी की भी है, सेक्रेटरी की है, पंचायत सेक्रेटरी भी, और बहुत अच्छी अच्छी रैंक की पोस्टें हैं। अब जैसे हम लोगों को 4 टाइम्स का बहाना दे के बाहर कर रहे हैं सर, हमारी तो उम्र ही निकल जाएगी, 24-25 से हमारी एज पहुंच चुकी है, कब तक बढ़ेंगे हम आगे? क्या पता सरकार कौन आए और क्या पॉलिसी लाए।
और 26 में आगे जाके सी की 27 में जाके भर्तियाँ आएगी, क्योंकि हम बखूबी जानते हैं 19 से 23 हमारी आंखों के सामने आ गया। आपको भी पता सर, 4 साल हो गए हैं, 4 साल में अभी तक कोई वैकेंसियाँ सुई की ही नहीं इन्होंने। 698 दुर्गा शक्ति की लड़कियाँ फाइनल की है, ना ही हरियाणा पुलिस के लड़के लगे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो लगे हुए हैं, ना ही फीमेल कांस्टेबल लगी हुई हैं। ये जाते हैं केस कोर्ट में जाते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं, कोर्ट में केस डाला हमारा, कोर्ट ने ये कहा है सरेआम कि जो अपने आचार्य संगठन है वो और जो अपनी हरियाणा सरकार है ये चाहे तो बच्चों 357 को बुला सकती है, हमें कोई हर्ज नहीं है। सरकार के ऊपर ही छोड़ दिया हमारा हाई कोर्ट ने भी। अब सरकार से हम बार बार जा रहे हैं, हम श्रीमती कमलेश डांडा जी से मिल लिए, अपने जो प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी से मिल लिए, हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्रदेश अध्यक्ष तो अपने भाजपा कार्यालय में आए थे, उन्होंने मेरे सामने एक शब्द भी नहीं दिया कि हाँ कि झूठी हमको आश्वासन दे दे, हाँ हम बात करेंगे। कमलेश डांडा जी ने कहा था हम संज्ञान में मामला लाएंगे, लेकिन वो भी वैसी बात चलेगी। फिर हमने सोचा कि 30 सीटें विपक्ष की भी आई थी, कांग्रेस की, विपक्ष तो आवाज़ उठाए तो मैं जीत गया। उनके मुद्दे संज्ञान में मामला लाया मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी के, उन्होंने स्टेज में मुझे हालांकि मेरी बात सुनी, अच्छा व्यवहार किया, वहाँ कोई कार्यकर्ता मुझे वहाँ खींच रहा था लेकिन उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और वो बात दिख भी रही है। उन्होंने कल दिल्ली में जाके हम बच्चे ज्ञापन सौंप के ज्ञापन लिया और अपने फेसबुक पेज पे उसके ऊपर डाला, और यदि इनका विपक्ष ने क्वालिफाई नहीं किया तो हम लोग इसके लिए बच्चों के साथ आके आंदोलन भी करेंगे। सर पता क्या है, बच्चे हैं ना, बच्चों को भी पता है कि हम जहाँ तक है ये सर जिस टाइम एक कॉमन टेस्ट हुआ ना, एक मेरे मामले में आए हैं, मैं पर्सनली अपने व्यू से बोल रहा हूँ, किसी पार्टी विशेष से कोई समझ नहीं है। जहाँ तक हम बच्चों को जैसे डिसाइड करते हैं, एक बात हो रहा है, यदि इन्होंने उस टाइम पे ये कॉमन टेस्ट बनाया था तो अब ये मेरिट बेस्ड टेस्ट क्यों बना रहे हैं? बिना खर्ची बिना पर्ची ढिंढोरा पीट रहे हैं ना, तो हम ये भी मान सकते हैं क्या पता नहीं उन्होंने अपने वालों का स्कोर ऊपर ले गए हो सकता है सर, क्योंकि इसको मेरिट एक एग्जाम बना दिया, हमें क्या पता टॉपर कौन है। 70 से 83 के बीच में 2200 बच्चे सामान्य श्रेणी में आते हैं, पारदर्शी उनकी लिस्ट छोड़ी है, वो कौन किसका है, किसका बेटा किसका नहीं है। यदि उसकी लिस्ट आ गई ना फिर बताएंगे हम, यदि वो नियर बाय बीजेपी का किसी संगठन से जुड़ा हुआ मिल गया तो क्या पता नीचे नीचे को ये क्वालिफाइड टेस्ट है ना जो मेरिट बेस्ड बनाने का कारण ही आ रहा हो। अडियल रवैया सरकार का यही है। यदि गरीब बच्चों को रोजगार देना इनका था, 14 से 19 बिना पर्ची खर्ची दिया है इन्होंने, तो अब क्यों नहीं दे रहे? इनको तो ना नौकरी देनी है, अपने घर से थोड़े लगाना। 357 भी में से भी 31,000 लगेंगे और 4 टाइम्स में भी 31,000 लगेंगे, बल्कि मैं 4 टाइम्स में नहीं लगेंगे, क्योंकि वो बच्चे बार बार टॉप स्कोरिंग, जो 70 से बच्चा ऊपर है ना वो टॉप स्कोरिंग बार बार। सर जैसे मेरा एग्जांपल दूं, जैसे मैंने डिग्री की है, मान ये किया है टेक्निकल का डिप्लोमा, मेरे पास बीटेक है समझो, मैं बीटेक वाला बच्चा अपने डिप्लोमा सिविल इसमें जेई वगैरह में तो जाऊँगा ही, वहाँ से लैंड पटवारी वो भी कर सकता हूँ, डिग्री है मेरे पास, उसमें मैं अपीयर होऊंगा। जो बढ़िया वैकेंसी है, जो पंचायत सेक्रेटरी की 3100 पोस्ट टॉप है उसका तो 40,000 जो वैकेंसी है 40,000 में भी आ जाएगा। हाँ, और वो बच्चा 40 जगह सिलेक्शन मिलेगा क्योंकि मेहनत किया देखो बच्चे ने। लेकिन सर वो 40 जगह सिलेक्शन लेगा ना, वो चूज तो एक ही करेगा और रिपीटेशन में ऐसे ही वो बच्चा नहीं उसकी मत करा, उसके नीचे भी आएंगे कुछ 82 वाला 80 वाला, और रिपीटेशन में सभी रहेंगे। क्या पता 31,000 वैकेंसी में वैकेंसी 15,000 फिलअप हो, 211 बचेंगी, क्या पता है कि ढिंढोरा पीट तो दूसरा सीट ही लेंगे, उसमें वैकेंट सीटों को पूरा करेंगे। यदि आप लोगों को रोजगार देना ही है, देखो हम सभी साथियों की सहमति है, आप इसको मेरिट एग्जाम बना रहे हो, 31,000 बच्चे जो भी आपको लगे, हमें नहीं पता आप जैसे 100 रुपये उठाएं, उनको डायरेक्ट इसी को मेरिट बेस्ड एग्जाम बना के रोजगार दो, 1 महीने के अंदर दे दो, हमें कोई हर्ज नहीं है। हमें डेट दे दो सिर्फ, हाँ दिसंबर में 2024 में जनवरी में डी ग्रुप का एग्जाम होगा, हम आगे की तरफ देखेंगे। हमारे तो दिमाग सर उलझ गया कि पढ़ें ना पढ़ें, आएगा नहीं आएगा, हमें किसी को भी नहीं पता सर। 68 वाले स्कोर को नहीं पता, लेकिन फीलिंग सभी ले रहे हैं, अपने आप को टॉपर मान रहे हैं 70+ वाले। मैं ये बोल रहा हूँ सर यहाँ मीडिया सामने, टॉपर आंखा में अंगूठे दे देगा, रहोगे भाई इस टाइम हमारा साथ नहीं दे रहे जी, आंखा में अंगूठे दे देगा, कोई पता नहीं सही राजनीति क्या चल रही है। देख पढ़े लिखे तो हम भी हो, आवाज़ उठाना सीखूँ बीजेपी से कारण क्या हूँ, क्योंकि ना इतना पढ़े लिखे सर हमने पता है समानता का अधिकार है। हम 10 बच्चे आपके सामने हैं, कैथल में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरियों में, उनको ये पता है समानता का अधिकार है। एक बच्चे ने आवाज़ उठाई सभी को मिलेगी, सभी को मिलेगी। हम केवल हरियाणा से 20-25 बच्चे एक्टिव हैं, 20-25 ज़्यादा 50 कर देंगे। 50 बच्चों का जो मेहनत है, खून पसीना हम फिरते हैं, सड़क को फिरना पड़ता है, आप लोग भी कवर करते हो, उनको पता है समानता का अधिकार है। क्वालिफाई हो गया तो 357 का होगा और नहीं तो 1 का भी नहीं होगा। और इस कारण वो लाइब्रेरी में पढ़े उनको आदत लग गई है एसी की ठंडी हवा की। 4 साल बीत गए सर, आगे भी 4 बीत जाएंगे मेरे भाइयों। अब भी मौका है, विपक्ष पार्टी भी साथ आ गई है, आओ मुद्दा उठाओ। सर्वोपरि चुनाव है 24 के, सबसे ट्रेंडिंग में मुद्दा जाएगा और सिटी क्वालिफाई हो पाएगा यदि आप लोग हमारे साथ आओगे तो। आगे क्या तैयारी है? तैयारी तो ये है सर, हम जहाँ तक है ना, मेरी तो ये है जहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट में भी ये वीडियो पहुँचे, जहाँ भी जो साथी सिटी क्वालिफाई के एस्पिरेंट है, जिनको पता कि हमारे साथ सरकार गलत कर रही है, तो आप लोग जहाँ भी बीजेपी का किसी भी छोटे
बड़े से बड़े मंत्री का, एमएलए का, एमपी का, कोई भी प्रोग्राम हो वहाँ पहुँच जाओ साथियों। 5, 10, 12 को मीडिया की कवरेज में तानाशाह सरकार है, क्या पता बच्चों डंडे लाठियाँ भी मरवा दें। जैसे जनसंवाद में अपने मुख्यमंत्री महोदय जी सरपंच साहब को सीधा ही भगा रहे हैं, उठा ले जाओ। एक लड़की ने पूछा था, हरियाणा पुलिस वाली ने, उसको भी कहा दिया आपको बिना पर्ची खर्ची नौकरी मिली है। क्या नौकरी का बनेगा? 2 साल हो गए मेल फीमेल कांस्टेबल में लगे हुए, घर पड़ी है। क्या फ़ायदा उन लड्डुओं को बंटने का? सैलरी नहीं आ रही है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। क्या फ़ायदा हुआ 5500 कांस्टेबल की नौकरी देने का, जिनमें से 2500 की ज्वाइनिंग हुई है, बाकी 3000 बाकी हैं। क्या फ़ायदा इस रोज़गार का? क्योंकि इनको तो सैलरी देनी नहीं पड़ेगी। जब ज्वाइनिंग हो गई तभी मानते हैं कि हाँ यहाँ से सैलरी चालू हुई है। इन 4 साल में ना भर्तियों में सरकार ने यार पैसे नहीं दिया बच्चों को। लगाएंगे तो पैसा देंगे, लगाई तो एक भी नहीं है। 1419 में जैसे सीटी से पहले था, कोई ना कोई सर किसी न किसी के आधार पर एग्ज़ाम होता था। कोई पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा पे होता था, कोई ITI का, फिटर या इलेक्ट्रीशियन या कैसे कैसे अलग अलग से जो बच्चे थे एक बार पेपर दे के लग तो जाते थे। एक साल में 1-2 पेपर कहीं ना कहीं, कोई डेंटिस्ट का हो गया मेडिकल लाइन में, कोई स्टाफ नर्स का हो गया, लगती रहते थे। हाँ भाई वहाँ लग गया, वहाँ लग गया। अब तो सर सूखा ही कर दिया इन्होंने। ऐसा CET बनाया इन्होंने कॉमन टेस्ट कि सभी कॉमन कर दिए। बेरोजगारी में कॉमन नंबर 1 हरियाणा हमारा। यहाँ हमारे शिक्षा मंत्री जी बयान देते हैं, कंवरपाल गुर्जर जी, कि 1.5 लाख से 3 लाख हमारी इनकम है। मेरी तो 50,000 भी को नहीं साल की जी, मेरी तो पल्ला तो 50,000 दूँ जी मैं। 500 रुपये लाइब्रेरी का खर्चा, 12-15 60,000 रुपये दें के जी। कहीं कोचिंग वगैरह कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करा सर जी, 600 रुपये महीना वहाँ लगावा, कम से कम 15,000 रुपये 20,000 रुपये पल्ला था लगा वहाँ। आने जाने का गाँव का किराया रह गया सर जी। और फिर बेरोजगारी की ठक्कर। आगे हम क्या करें? आवाज़ उठाएं, डर लगता है अब तो इनके जनसंवाद में जाने से भी। क्या तसल्ली है? खट्टर नुका दे, उठा बार फेंको। केस कर दिया मैं तो 5 साल केस कर दिया, कहाँ की नौकरी सर जी? केस कर दिया तो नुका दे पर्चा दर्ज इस पर, चाहे मेरा सिलेक्शन 6 जगह हो जाओ, पर्चा दर्ज, वो भी डर लगा है। लेकिन अपनी आवाज़ यदि मना पता लग गया, इतना मना पढ़ लिया, इतना ज्ञान आ गया, तो बोलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। बोल लांगे मन तो, और जमा दब का बोल लांगे, रोक लिया मना को, क्योंकि हमारा अधिकार आयु। क्या करेंगे दादा सर? एक केस मान देंगे, नौकरी तो वैसे भी को नहीं करनी, तो खिचड़ी है। सड़कान जाएगा, घर जाएगा, जिरी और कणक इसे हम रह लेंगे, फिर इनकी काट देंगे। ये भी कहने लग रहे हैं, ये भी समझ जाओ बीजेपी से हमारी बहुत ज़्यादा निवेदन है सरकार से कि आप भी समझ जाओ, समय है, युवाओं ने आपको बनाया था, क्योंकि आपने 19 में बिना खर्ची के नाम कमाया था। लेकिन अब नहीं, आप लोग तानाशाह कर रहे हो। इस तानाशाह का जवाब हम वोट की चोट से 2024 में देंगे, क्योंकि हमारे पास और तो है ही नहीं। काट डांगे जी, जमा रड़का अरबड़ अगर फड़क बीजेपी की सुत्ती काट डांगे। देखो आप कर्नाटक में कौन नहीं आया काम नाटक, और दूध दही का खाना। 2024 में यमुना पार बीजेपी वाला ने भी जाना। आगे किसी अधिकारी का, किसी मंत्री का विरोध सर हाँ बिल्कुल, जहाँ तक है, जहाँ भी बीजेपी का कोई भी का ये पहुँचे ना, वहाँ अपनी मांग उठाएं। हम लोग कोई तानाशाह नहीं करें, हम हाथ जोड़ के, प्रेम जोड़ के वीडियो सामने एक पर्चा देंगे कि आप ये मांग हमारी जेन्युइन है। क्योंकि 4 साल बाद वैकेंसी आई है सर। जो बच्चा उस टाइम पे 60 स्कोर कर गया, 5 स्कोर कर गया, क्या वो 15 नंबर नहीं बढ़ा पाएगा? इन 6 महीनों बीते, 6-7 महीनों में बढ़ा पाया होगा। जो टॉप पर उनको ये बैम है कि आप लोग 4 में आए और आपने नौकरी मिली, और नहीं तो सर नीचे वाली मिलेगी, क्योंकि रिपीटिशन में वही आएंगे। उनका यू बैम है। अरे बैम जब लिखेगा इस बात का कैमरा लगा है, ये जो से टॉपर है नहीं किस बताए हैं, इसमें तो नहीं है जी। सही बात, खुल का बात बताऊँ, रहना सारे बेरा इस टाइम में कोई कहना आ जाता 50,000 1 लाख ले लेते। CET में नंबर दुआएं 70, 72, 75। मैं बोले मैं अपन कर दूँ 40-50 नंबर है, इतना तो पढ़ना लग रहा हूँ, 3 साल हो गए, जमा नहीं दूँ 1000 रुपये के तसली। तड़े तड़ो को इनके बड़े बड़े नेता बेटे बेटी कौन कटवाया गया हो पेपर के तसली माना। हाँ, और फिर 4 टाइम्स में तो वहीं आवेंगे, मम फिर जाऊँ 62 टाले 65 टाले धक्के खाते, न्यू लाइब्रेरी में धक्के खाते। तो यह भी मनसा लगा है मैंने, क्योंकि अड्डी रुइया बढ़ रही है, रोजगार देना होता है। ये तो 4 टाइम्स ना बुलाओ या 3.5 लाख बढ़ा, कोई बड़ा आंकड़ा को नहीं। जब तक 8.5 लाख का पेपर ले लिया नहीं 2 दिन का भीतर, तो 3.5 लाख के बड़ी आंकड़ा है। तो हमारी यह उम्मीद है सर। CET जो है उनको क्वालिफाइंग पे से जोड़ो, क्योंकि ये जो 4 गुना बढ़ाने वाला जो मामला है इस सरकार का, वो सही नहीं है। ये CET तो वही सरपंचों वाली बात बनी कि चुनाव तो करा दिए लेकिन अधिकार नहीं दिए। CET आपने करा दिया, CET पास हो गई नौजवान, आप उनको बुला नहीं रहे इंटरव्यूज पे। तो फिर या तो यही बात थी कि अगर अधिकारियों को ही गांव के विकास कराने थे तो चुनाव क्यों कराया? पहले भी तो चल रहे 2 साल चुनाव नहीं कराए उन्होंने। ऐसे ही अगर CET वालों को बुलाना नहीं था तो CET क्यों करवाई? तो CET को क्वालिफाइंग से जोड़ो।